इंडियन आर्मी ज्वाइन कैसे करें? दोस्तों, इंडियन आर्मी ज्वाइन करना गौरव और सम्मान की बात है। यदि आपका सपना इंडियन आर्मी ज्वाइन करने का है तो आपके मन में पहला सवाल आता होगा कि इंडियन आर्मी ज्वाइन कैसे करें। इंडियन आर्मी ज्वाइन करने के लिए आपको बहुत सारे परीक्षणों से होकर गुजरना पड़ता है। इसके लिए सबसे पहले अपनी आयु सीमा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, फिजिकल और मेडिकल टेस्ट के सभी मापदंडों को पूरा करना होता है। सिलेक्शन के लिए इन सभी का मापदंड कितना कितना तय किया गया है, ये जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। इसे जानने के लिए बने रहे इस वीडियो के अंत तक और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। इंडियन आर्मी के लिए शारीरिक योग्यता कितनी होनी चाहिए? दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे कि हमारे इंडियन आर्मी को हिमालय की चोटियों से लेकर देश के अन्य दुर्गम स्थानों पर दुश्मन के सामने डटकर मुकाबला करना पड़ता है। ऐसे में आर्मी ज्वाइन करने के लिए शारीरिक योग्यता उपयुक्त होना बेहद ज़रूरी है, तभी आप इसमें सिलेक्ट हो पाएंगे। आप एक बात का ध्यान रखें, यदि आपके शरीर में किसी प्रकार का फ्रैक्चर हुआ है तो आप इंडियन आर्मी ज्वाइन नहीं कर सकते। यही कारण है कि आवेदन करने के बाद सबसे पहले फिजिकल टेस्ट लिया जाता है। जान लीजिए कि फिजिकल टेस्ट के लिए जगह जगह आर्मी भर्ती निकाली जाती है, रैली भर्ती निकाली जाती है। इसमें फिजिकल टेस्ट के लिए 3 राउंड होते हैं। पहले राउंड में 1.6 किलोमीटर की दौड़ होती है। इसे 5 मिनट 41 सेकंड में पूरी करनी होती है। यदि आप इसे क्लियर कर लेते हैं तो आपको 2 और टेस्ट देने होते हैं, जिसमें एक पुलअप्स और दूसरा लॉन्ग जंप एंड बार होता है। सभी टेस्ट के अलग अलग नंबर दिए जाते हैं। बेहतर होगा अच्छा प्रदर्शन करने के लिए आपको 6 महीने पहले से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। एक बात और जान लीजिए, फिजिकल एग्जामिनेशन में आपकी लंबाई 170 सेंटीमीटर, वजन 50 केजी और आंखें 6/6 दूरदृष्टि होनी चाहिए। इंडियन आर्मी की सभी सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? दोस्तों, इंडियन आर्मी की सिलेक्शन प्रक्रिया 3 अलग अलग चरणबद्ध तरीके से की जाती है: फिजिकल, मेडिकल और रिटन। इसमें फिजिकल टेस्ट सबसे पहले ली जाती है, जिसकी बात हम पहले ही कर चुके हैं। फिजिकल के बाद मेडिकल और अंत में रिटन टेस्ट लिया जाता है। दोस्तों, फिजिकल टेस्ट क्लियर करने के बाद मेडिकल एग्जामिनेशन से गुजरना पड़ता है। इसमें देखा जाता है कि आपका आँख, कान और आवाज़ नॉर्मल है या नहीं। साथ ही इसमें ब्लड ग्रुप और शरीर में किसी प्रकार की फ्रैक्चर की जांच की जाती है। यदि आप मेडिकल टेस्ट भी पूरा कर लेते हैं तो आपको रिटन में बैठना पड़ता है। यह सिलेक्शन प्रोसेस का अंतिम चरण होता है। रिटन एग्जाम 100 नंबर का होता है। इसके लिए 1 घंटे का समय दिया जाता है। रिजल्ट के समय आपके मार्क्स के अनुसार मेरिट लिस्ट तैयार किया जाता है और इस तरीके से आपका इंडियन आर्मी में ज्वाइन हो जाता है, चयन हो जाता है। दोस्तों, हम अब टेस्ट की प्रक्रिया को समझ चुके हैं, लेकिन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एज लिमिटेशन के बारे में भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो दोस्तों, इंडियन आर्मी ने अलग अलग पोस्ट के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया अलग अलग रखा है। जैसे आपने 8वीं या 10वीं तक की पढ़ाई की है तो आप ऑफिसर के रैंक के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, लेकिन सोल्जर ट्रेड्समैन के लिए एलिजिबल होंगे। जैसे आप 8वीं पास है तो SYCE हाउस कीपर, मेस कीपर बन सकते हैं। वही 10वीं पास है तो कुक, ट्रांसपोर्टेशन जैसे काम के लिए आप भर्ती हो सकते हैं। दोनों के लिए कम से कम 33% मार्क्स होना ज़रूरी है। एज लिमिटेशन की बात करें तो 17.5 से 23 वर्ष के बीच आयु सीमा तय की गई है। सोल्जर जनरल ड्यूटी यानी GD के पोस्ट के लिए बात करें तो 10वीं में टोटल मार्क्स कम से कम 45% होना चाहिए। हर एक सब्जेक्ट में कम से कम 33% मार्क्स से ज़रूरी है। GD के लिए यहाँ 17.5 से 21 वर्ष ही की एज लिमिट है, इसका आप ध्यान रखें। वही यदि आपने इंटरमीडिएट
10+2 किया है तो आप सोल्जर क्लर्क या स्टोर कीपर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपका टोटल मार्क्स कम से कम 60% होना ज़रूरी है। एक बात और ध्यान रहे कि हर सब्जेक्ट्स में कम से कम 50% मार्क्स होना चाहिए, तभी आप सोल्जर क्लर्क या स्टोर कीपर के लिए एलिजिबल होंगे। एज लिमिट की बात करें तो इसके लिए आपकी उम्र 17.5 से 23 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आपको बता दें कि यदि आपने साइंस स्ट्रीम जैसे फिजिक्स से, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से 10+2 किया है, साथ में इंग्लिश के साथ सभी सब्जेक्ट्स में 40% मार्क्स है टोटल मार्क्स, तो और टोटल मार्क्स 50% है, तो आप सोल्जर टेक, नर्सिंग असिस्टेंट या नर्सिंग असिस्टेंट वेटनरी के लिए योग्य हैं। एक बात और, साइंस स्ट्रीम में इंग्लिश और जूलॉजी से 10+2 किया है तो इसमें भी कम से कम 50% मार्क्स हैं और उम्र 17.5 से 23 वर्ष के बीच है, तो आप सोल्जर टेक्नीशियन असिस्टेंट या नर्सिंग असिस्टेंट वेटनरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इन सब के अलावा आर्मी में हवलदार और नायब सूबेदार के तौर पर या इससे ऊपर की रैंकों के लिए लेफ्टिनेंट के रैंक पर भर्ती की जाती है। इसके अलावा एनसीसी, स्पेशल शॉर्ट सर्विस कमीशन, एनडीए और सीडीएफ जैसे सीनियर ऑफिसर के रैंक पर भर्ती की जाती है। इन सब में भर्ती की क्राइटेरिया अलग अलग है। यदि आप इन सब के बारे में भी जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करें। तो दोस्तों, आज हमने आपको इंडियन आर्मी ज्वाइन कैसे करें और आर्मी का चयन प्रक्रिया क्या है, इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी बताने का प्रयास किया है। आशा है वीडियो में बताई गई इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।